Hello, good morning students. Welcome to the Sun Public School online classes. Today we going to read our Sanskrit book Ruchira of class 7th. हम क्लास 7th का सेकंड चैप्टर दुर्बुद्धि विनिश्यति चैप्टर रीड करने जा रहे हैं. लेट्स स्टार्ट रीड. अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः. मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब था. सर यानी कि तालाब. तत्र संकट विकटो हंसो निवसत. वहाँ पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे. कम्बुग्रीव नामक तयो मित्रम एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म. कम्बुग्रीव नामक उन दोनों का मित्र. किन दोनों का? संकट और विकट का मित्र कम्बुग्रीव नामक मित्र. उनका एक मित्र एक कछुआ कुर्म यानी कि कछुआ भी वहाँ पर रहता था. अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन. अथ का मतलब होता है इसके बाद एक बार मछुआरा वहाँ पर एक बार मछुआरे वहाँ आ गए. इसके बाद एक बार वहाँ धीवरा यानी मछुआरा. ते अकथयन. उन्होंने कहा वयम श्वः मत्स्य कुर्मादि मारयिष्यामि. कि उन्होंने कहा हम कल मछली और कछुआ आदि को मारेंगे. एतत् श्रुत्वा कुर्म अवदत. यह सुनकर कछुआ बोला मित्रे किम युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुत्वा अधुना किम अहम करोमि. ऐसा सुनकर कछुआ बोला मित्रों क्या तुमने धीवरों की बात सुनी. प्रातः अहम करोमि मैं करता हूँ. हंसो अवदताम. दोनों हंस बोलते हैं. प्रातः यद उचित तत् कर्तव्यम कुर्म अवदत मेवम. प्रातः वह सुबह जो उचित होगा वही हमें करना चाहिए. कछुआ बोला ऐसा नहीं है तो तद यथा अहम अन्य हृदयम गच्छामि तथा कुरुतम. हंस अवदताम आवाम किम करवाओ. कुर्म अवदत अहम युवाभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि. और कछुआ बोला हंस बोले हम क्या करें. कछुआ बोला मैं तुम दोनों के साथ आकाश के रास्ते में अन्यत्र जाना चाहता हूँ. हंसो अवदता अत्र कह उपाय. हंस बोला यह इसका क्या उपाय है. कछुआ बोलता है युवाम काष्ठदंडम एव चंचवा धार्याम. कि हंस बोलता है कि इसका क्या उपाय है. कछुआ कहता है तुम दोनों एक लकड़ी की चोंच से इस लकड़ी को अपनी चोंच से पकड़ लो. अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब यूतो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि. मैं छड़ी को या इस लकड़ी को मध्य से लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल पर आराम से चला जाऊंगा. हंसा अकथयाम संभवती एषः उपाय. हंसों ने कहा यह उपाय संभव हो सकता है. किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते आवाभ्यां नियमान त्वामलोक्यम जना किंचिद वदिष्यति एव. किंतु यहाँ एक हानि भी है. हम दोनों द्वारा ले जाते हुए तुमको देखकर लोग कुछ कहेंगे ही. यदि त्वम उत्तरम दास्याम तदा तव मरणम निश्चितम अतः त्वम अत्रैव वसः. तत् श्रुत्वा क्रुधम कुर्म अवदत कि महम मूर्ख. और यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है इसलिए तुम यहाँ ही रहो. इस बात को सुनकर क्रोध हुआ. कछुआ बोला क्या बोला वह अहम यथाम वदामि युवाम कुरुत. कि क्या मैं मूर्ख हूँ उत्तर नहीं दूंगा कुछ नहीं बोलूँगा. इसलिए मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करो.
अब है एव काष्ठदंडे। एव काष्ठदंडे लंबमान कुर्मः पोरा अपश्यन्, कि इस प्रकार लकड़ी से लटकते हुए कछुओं को नागरिकों ने देखा, वहाँ के लोगों ने देखा। पश्चात अधावः अवदन् च अहोम महदाश्चर्यम्, और सब पीछे दौड़े और बोले, अहो बड़े अचंभे की बात है कि हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्ड्यते, कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कोई कहता है कश्चिद वदति यद्यहं कुर्मं कथमपि निपतति तदाम अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, और यदि कछुआ किसी भी प्रकार नीचे गिर जाता है तो मैं यह पकाकर खाऊंगा। अपरः अवदन् सरसस्तिरे दग्ध्वा खादिष्यामि, अतः अन्य अकथयत गृहं नीत्वा भक्ष्यामि इति। और मित्रों को दूसरा बोला, तालाब के किनारे पर भूनकर खाऊंगा। अन्य ने कहा कि मैं घर ले जाकर खाऊंगा। उनके ऐसे वचन सुनकर तेषां तद श्रुत्वा क्रुद्ध कूर्म क्रुद्ध जात, ऐसे वचन सुनकर कछुआ नाराज हो गया। मित्राभ्याम दंत वचन विस्मृत्य स अवदत यूयं भस्म खादत, और मित्रों को दिए हुए वचन को भूलकर वह तुम सब राख खाओ। उसी क्षण कछुआ डंडे से छूटकर धरती पर गिर गया। तक्षशृण्व कुर्म दंडात भूमोपत्ति पोरे स मारित एव एवोक्तम, और नागरिकों ने उसे मारकर खा लिया। इसलिए कहा जाता है, अतः एवोक्तम इसलिए कहा जाता है कि सुहृदा हित कामना वाक्यम यो नाभिनंदति सह कुर्म इव दुर्भुक्षी काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, कि ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति हित चाहने वाला मित्रों की बात को स्वीकार नहीं करता है, वह दुष्ट बुद्धि वाले कछुओं की तरह लकड़ी से गिरा हुआ और नष्ट हो जाता है। सेकेंड चैप्टर दुर्बुद्धि विनश्यति, यह एक कहानी है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे हित चाहने वाले मित्रों की बात मानकर उसका पालन करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है। जो बुरी बुद्धि वाले होते हैं उनका विनाश निश्चित होता है। आई होप कि आपको सेकेंड चैप्टर दुर्बुद्धि विनश्यति समझ में आ गया होगा। थैंक यू।